नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए एक बहुत प्यारी सी जीवन की जो सच्चाई है उस पर आज आपसे बात करना चाहता हूँ। एक बार की बात थी कि आनंद नाम का एक व्यक्ति था। उसके घर में एक साधु जो है पर्यटन के दौरान, यात्रा के दौरान उनके पास जाता है और उन्हीं के यहाँ ठहरता है। आनंद उसकी बहुत अवभगत करते हैं, काफ़ी सेवा करते हैं, अच्छा सा भोजन कराते हैं और विदा के समय उन्हें धन धान और फल फूल सारे उनको देते हैं, वस्त्र देते हैं। साधु बड़ा प्रसन्न होता है। साधु कहता है, अरे ये वैभव तेरे पास हमेशा बना रहे। वो मुस्कुराया करने लगा, ये सब कुछ सदा रहने वाला नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं ठहरता। साधु उनको एकटक देखते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ वर्षों बाद फिर साधु महाराज जो है आनंद के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में जो है वो वैभव खत्म हो चुका था और वो जो है आनंद अपने पड़ोस के एक जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था। बड़ा दुख होता है साधु को। साधु आनंद को देखते हैं, लेकिन फिर उस फकीरी हालत में भी जो है आनंद साधु की सेवा सत्कार करता है। जो भी रुखस होगा उसके पास था उस साधु को खिलाता है और उनकी सेवा करता है, उनको विदा करता है। साधु विदा होते समय उनकी आंखें नम थी, बहुत उदास हो जाते हैं। आनंद कहता है, अरे क्यों उदास हो रहे हैं भगवान, ये सब कुछ ठहरने वाला नहीं है, ये भी नहीं रह जाएगा। तो आनंद ने कहा अच्छा, साधु ने कहा अच्छा चलो, ईश्वर कहते जल्दी ही जो है तुम्हारे पुराने दिन वापस आए, कह के वो निकल जाते हैं। कुछ समय बाद जब फिर पहुंचते हैं वहाँ पर तो देखते हैं कि आनंद जो है अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था, उसका फिर वही वैभव लौट आया था। साधु बड़े प्रसन्न होते हैं, उन्होंने कहा चलो बहुत अच्छा हुआ। आनंद का फिर से स्वागत करता है बहुत। जब वो जाने लगते हैं फिर कहते हैं कि कम से कम अब जो है अब ये चीज़ बनी रहे, ऐसी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। फिर से उन्होंने कहा कि अरे गुरुजी क्यों नादानी कर रहे हैं, ये भी नहीं रहने वाला, यहाँ कुछ भी नहीं रहता है। सुख हो या दुख हो, मौज हो या मुसीबत हो, ये कुछ भी ठहरने वाली नहीं। सब कुछ समय के हिसाब से गुजरती जाती है, चलती जाती है। हम सिर्फ एक कन्फ्यूज़न में रहते हैं, एक भ्रम में रहते हैं कि हमने ये बना लिया, हमने ये कर लिया, हमने वैसा कर लिया, लेकिन ये कुछ भी रह जाने वाला नहीं है। सब कुछ आता और जाता रहने वाला है। साधु ने कहा कि अरे मैं जो हूँ भेष से साधु हूँ, लेकिन असली साधु तो ये है। मैंने कहा कि आनंद तुम इतने आनंद में कैसी ऐसी आनंद में रहना है। अरे कुछ समय बाद उन्होंने साधु ने कहा क्या अब ये भी नहीं रहेगा। आनंद ने कहा हाँ ये भी नहीं रहेगा, या इसको भोगने वाला नहीं रहेगा। सब कुछ चलमान है, गतिमान है। साधु चले जाते हैं। कुछ वर्षों बाद जब पुनः साधु आते हैं उस धाम को, तो देखते हैं कि अब वहाँ पर उसके आनंद का जो कोठी थी वो कोठी में सन्नाटा पसरा हुआ था। जानकारी होती है कि अब आनंद नहीं रहा। उसके जो बच्चे थे वो अपनी पत्नियों को लेकर के शहर चले गए थे। उसकी बूढ़ी पत्नी जो है उस घर के एक कोने में अकेली पड़ी हुई थी। साधु बड़े आश्चर्य से होते हैं। आनंद के अंदर जो तस्वीर थी उसको देखते हैं, सोचते हैं चलो इसको प्रणाम करके दुआ मांगोगे। असली साधु तो यही था। तब उसमें भी लिखा था कि ये भी रुकने वाला नहीं है, परम सत्य सिर्फ परम पिता परमेश्वर है, या ये आपकी परमेश्वर की जो है निर्मित आत्मा है, यही रहने वाली, बाकी कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए पड़ोसी दुखी है, मैं सुखी हूँ, मैं मौज में हूँ, वो मुसीबत में है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इन सब चीज़ों से दूर निकल करके आनंद में रहिए। और ईश्वर कहता है कि जिस हाल में, बहुत महापुरुषों ने कहा कि जिस हाल में ईश्वर आपको रखता है, जिस हाल में आपको जीने के लिए मौका देता है, उसी हाल में आप ईश्वर को सदा धन्यवाद करिए कि उसने आपको अपनी ज़िंदगी दी, उसने आपको मनुष्य का रूप दिया, मनुष्य जात में आपका जन्म कराया। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़े प्रताप है, क्योंकि कितने जीवनों के बाद इस जीवन की प्राप्ति होती है। अब जैसे भी है इस हाल में है, ईश्वर को सदा शुक्रिया अदा करिए, सदा धन्यवाद दीजिए। देखिए सब कुछ चीज़ें आसानी से गुजर जाती हैं और एक संतुष्टपूर्ण जीवन आप जीते रहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दोस्त पीयूष रंजन। कहानी आप अगर पसंद आती हैं तो इनको प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, दूसरों तक पहुँचाते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। यही